Hello dear students, again as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar and we are studying here the second lesson of EVS book of class 3rd. Dear students, it is the lesson our body parts. ये अपना लेसन है सेकंड जो है our body parts, हमारे शरीर के अंग. We have completed the first lesson and the question answer of first lesson in previous videos. पहले के वीडियोस में हम लोग फर्स्ट लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आशा करता हूँ आपने ज़रूर अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चन आंसर किए होंगे फर्स्ट लेसन के. जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं उनको पहले फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर करने चाहिए. आज तक के सभी वीडियो जो मैंने पोस्ट किए हैं इस बुक के, ये सभी वीडियोस आप देख सकते हैं. यू कैन वॉच द वीडियोज फ्रॉम द स्टार्टिंग आल्सो. एकदम स्टार्टिंग से जो फर्स्ट वीडियो था इस बुक का वो भी आप देख सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में. आज हम लोग करने जा रहे हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर. द मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर वी हैव डिड इन द प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियो में हम लोग ज़्यादातर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं. स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस लेसन एंड द क्वेश्चन आंसर दे शुड वॉच देम फर्स्ट. पहले आपने अगर इस लेसन के वीडियोस और इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर मैंने पिछले वीडियो में करवाए थे वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखें और जो क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए थे पिछले वीडियो में वो आप अपनी नोटबुक में करें. देन लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स विच आर रिमेनिंग इन दिस लेसन. जो इस लेसन में अब बचे हुए हैं क्वेश्चन आंसर वो हम लोग आज करने जा रहे हैं एंड वी विल कंप्लीट द लेसन टुडे. आज हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर अप टू क्वेश्चन नंबर सी एंड द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर सी. यहाँ हम लोग जो फोर्थ क्वेश्चन था इस क्वेश्चन नंबर सी का आंसर दीज क्वेश्चंस का जो फोर्थ क्वेश्चन था यहाँ तक हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर डी. यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर डी स्टार्ट करने जा रहे हैं अब. सो लुक ऑन द स्क्रीन, इसलिए देखिए स्क्रीन पर विद केयरफुली, सावधानी से देखिए. द क्वेश्चन नंबर डी इज, क्वेश्चन नंबर डी है राइट कैपिटल ई. कैपिटल ई लिखिए फॉर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बाहर के अंगों के लिए. एंड कैपिटल आई, और कैपिटल आई लिखिए फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के अंगों के लिए. वी हैव स्टडीड इन दिस लेसन, हम लोग पढ़ चुके हैं इस लेसन में अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जो बाहर के अंग हैं, और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ चुके हैं. लेट अस स्टार्ट टू राइट द कैपिटल ई और कैपिटल आई फॉर ईच ऑफ द फिगर. यहाँ पर हर फिगर के लिए या तो हमें कैपिटल ई लिखना है अगर वो बाहर का ऑर्गन है शरीर के, और कैपिटल आई लिखना है अगर वो अंदर का ऑर्गन है. द फर्स्ट फिगर इज ऑफ द नोज. यहाँ पर पहला जो फिगर है वो नोज का है, नाक का है. एंड वी नो नोज इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन. नोज जो होता है, नाक जो होता है, वो हमारे बॉडी के बाहर का अंग है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है. सो वी हैव टू राइट द कैपिटल ई फॉर दिस. इसके लिए हमें कैपिटल ई लिखना होगा क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाहर का अंग है. सो यू हैव टू फिल कैपिटल ई इन द बॉक्स. यहाँ पर नोज के नीचे जो बॉक्स है उसमें आपको कैपिटल ई लिखना होगा. द सेकंड फिगर इज ऑफ द आर्म. सेकंड फिगर जो है वो आर्म का है यानी भुजा का है. एंड इट इज आल्सो एन एक्सटर्नल पार्ट. ये भी अपने बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है यानी बाहर का अंग है. सो वी हैव टू पुट द कैपिटल ई आल्सो इन दिस बॉक्स. यहाँ पर इस बॉक्स में भी हमें कैपिटल ई लिखना होगा क्योंकि आर्म जो होती है, भुजा जो होती है, वो एक एक्सटर्नल ऑर्गन होती है यानी बाहर का अंग होती है. द नेक्स्ट फिगर इज ऑफ द हार्ट. यहाँ पर अगला फिगर जो दिया हुआ है वो हार्ट का है. हार्ट इज एन इंटरनल ऑर्गन. हार्ट जो है वो एक इंटरनल ऑर्गन है, अंदर का
अंग है, सो वी हैव टू पुट द कैपिटल आई फॉर इट। इसके लिए हमें कैपिटल आई लिखना होगा बॉक्स में। द नेक्स्ट इज लंग्स, जो अगला फिगर दिया हुआ है वो लंग्स का है, यानी फेफड़ों का है। द लंग्स आर आवर इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन। ये जो लंग्स होते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, अंदर के अंग होते हैं, इसलिए हमें इस बॉक्स में लिखना है कैपिटल आई। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू आल्सो ड्रॉ द फिगर्स। आपको अपनी नोटबुक में जब ये आप क्वेश्चन आप करें तो ये फिगर आपको ड्रॉ करने चाहिए, आपको बनाने चाहिए ये फिगर, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस योर ड्राइंग आल्सो, ताकि आप अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस भी कर सकें साथ साथ में। एंड देन यू हैव टू मेक ए बॉक्स बिलो द फिगर। फिगर के नीचे आपको एक बॉक्स भी बनाना होगा और उसमें कैपिटल ई और कैपिटल आई फिल करना होगा। देयर इज ए पॉइंट ऑफ हॉट्स हियर, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है हॉट्स, यानी मुख्य बात का। हॉट्स का मतलब गर्म होता है, गर्मा गर्म कोई एक खास बात यहाँ पर पूछी गई है या बताई गई है। हाउ डज आवर हार्ट पंप ब्लड, हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो ब्लड को कैसे पंप करता है, कैसे फेंकता है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि हमारा जो हार्ट है वो अपने ब्लड को कैसे पंप करता है, कैसे फेंकता है। तो इसका आंसर ये होगा आवर हार्ट बीट्स एवरी टाइम। हमारा जो हार्ट है वो बीट यानी धड़कता रहता है, बीट्स एवरी टाइम, धड़कता रहता है हर समय। एंड बाय दीज बीटिंग्स, और इन बीटिंग्स के द्वारा, इट पंप्स द ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है एज ए वाटर पंप, एक वाटर पंप की तरह। जैसे पानी की मोटर होती है, वो जैसे पानी को फेंकती रहती है आगे, ऐसे ही ये अपना हार्ट जो होता है वो अपने ब्लड को पंप करता रहता है, फेंकता रहता है। सो आई हैव गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। मैंने ये क्वेश्चन अभी बोल दिया था इसका आंसर। यू हैव टू राइट द आंसर, आपको इसका आंसर भी लिखना है। लेट अस गो इन द नेक्स्ट पेज, आइए चलते हैं अगले पेज में। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिविटी। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो एक एक्टिविटी है। यू डू वेरियस एक्टिविटीज, आप करते हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज इन ए डे, एक दिन में। ऑब्जर्व, अध्ययन कीजिए, विच ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स यानी कौन से अंग, डू यू यूज, आप यूज करते हैं, टू डू, करने के लिए, ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी करने के लिए आप कौन से ऑर्गन्स को यूज करते हैं। राइट योर डेली एक्टिविटीज, अपनी रोजाना की एक्टिविटीज लिखिए। एंड द ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन्स लिखिए, यू यूज, जिनको आप यूज करते हैं, इन द फॉलोइंग टेबल, इन निम्न टेबल में। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। तो यहां पर आप इस टेबल को देख सकते हैं। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना है एक्टिविटी का। देन यू हैव टू मेक द टेबल, उसके बाद आपको एक टेबल बनानी है जैसे कि यहाँ पर दी हुई है। इसमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम इज एक्टिविटी एंड थर्ड कॉलम इज ऑर्गन्स यूज्ड टू डू द एक्टिविटी। यहाँ पर 3 कॉलम बनाने हैं। सीरियल नंबर, एक्टिविटी का नाम यानी कौन सी एक्टिविटी आप करते हैं, और थर्ड है ऑर्गन्स यूज्ड टू डू द एक्टिविटी, कौन से ऑर्गन आप उस एक्टिविटी को करने में यूज करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नंबर 1, ईटिंग यानी खाना। खाना एक एक्टिविटी है जो हम करते हैं, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन यूज करते हैं हम। हैंड यानी हाथ, माउथ यानी मुंह, और मुंह के अंदर टीथ एंड टंग यानी दांत और जीभ भी होते हैं। तो ये ऑर्गन्स हम लोग यूज करते हैं ईटिंग की एक्टिविटी करने में। अब हमें बाकी की चीजें हमें फिल करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं दिन में, आप लोग सोचिए। तो हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग और राइटिंग से। हम लोग रीडिंग करते हैं बुक्स को, राइटिंग करते हैं यानी लिखते हैं। तो हम लोग सेकंड में लिखेंगे रीडिंग, READING, रीडिंग। रीडिंग भी एक एक्टिविटी है। और रीडिंग में हम कौन से अपने ऑर्गन का यूज करते हैं,
तो रीडिंग में हम लोग यूज करते हैं माउथ, यहाँ पर आपको माउथ लिखना है, और ब्रैकेट में वैसे ही ऊपर जैसा लिखा हुआ है टीथ एंड टंग, क्योंकि जीभ और दांतों की सहायता से भी हम कई सारे जो ऐसे अक्षर होते हैं जो बोलने में जीभ तो खैर है ही मेन पार्ट बोलने में का, लेकिन दांत भी कई चीजें बोलने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अपने को लिखना है माउथ और ब्रैकेट में लिखना है टीथ एंड टंग, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। और उसके बाद थर्ड में आप लिख दीजिए राइटिंग, WRITING। राइटिंग मतलब लिखना। लिखने में क्या यूज करते हैं, हैंड लिखना है एक तो आपको, तो इसमें मेनली हैंड ही यूज होता है, तो आपको इसमें हैंड लिखना है। अगली जो एक्टिविटी है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपन ने लिख दिया ईटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्लेइंग का आप लिख सकते हैं। तो प्लेइंग में भी आप अलग अलग खेलों का नाम लिख सकते हैं। जैसे पहला आप फोर्थ में लिख दीजिए प्लेइंग फुटबॉल। तो प्लेइंग फुटबॉल एक एक्टिविटी हो गई, फुटबॉल खेलना, और उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, फीट, FWT। फीट यानी पैर, एक पैर होता है तो फुट बोलते हैं, FWT। जब वो प्लूरल हो जाता है तो फीट हो जाता है, तो इसमें आपको लिखना है फीट, FWT। फीट यानी पैर, तो पैर यूज किए जाते हैं। फिफ्थ में आप लिख दीजिए वॉकिंग, WALKING। वॉकिंग यानी घूमना, तो घूमने में भी आप लोग ऑर्गन लिख सकते हैं फीट, FWT फीट। और सिक्स्थ में आप लिख सकते हैं स्पीकिंग यानी बोलना, तो इसमें आपको लिखना है रीडिंग और स्पीकिंग तो एक जैसा ही हो गया, तो अपन स्पीकिंग नहीं लिख के कुछ और लिख सकते हैं। तो इस पे आप लिख सकते हैं प्लेइंग, जैसे फुटबॉल हो गया तो प्लेइंग आप और कोई गेम का नेम लिख सकते हैं, बहुत सारे गेम्स अपन खेलते हैं। तो आप लोग ये देखिए, वॉचिंग टेलीविजन लिख दीजिए, वॉचिंग टीवी यानी टीवी देखना, ये भी एक एक्टिविटी है। तो वॉचिंग टीवी लिख सकते हैं आप एक्टिविटी, और उसमें आप ऑर्गन लिख सकते हैं आईज। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे, इस तरह से यू हैव टू फिल द टेबल, आपको टेबल फिल करनी है, एंड यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक आल्सो एंड आल्सो लर्न देम। उनको, इन सबको आपको नोटबुक में भी करना है और इनको लर्न भी करना है। इन द लास्ट इट इज लाइफ स्किल्स। ये लास्ट में लाइफ स्किल्स यानी जीवन की कुशलता, जीवन का कौशल यानी जीवन की कुछ ऐसी खासियत वो दी हुई है। एक्सरसाइजेज एंड योगा, यानी एक्सरसाइजेज यानी व्यायाम और योगा यानी योग। एक्सरसाइजेज एंड योगा कीप योर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइजेज और योगा आपकी बॉडी को हेल्दी यानी स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाते हैं। डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं? विच एक्सरसाइज इज योर फेवरेट, आपकी कौन सी एक्सरसाइज आपकी फेवरेट है? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं यस आई डू द एक्सरसाइज डेली। यहां पर आप यहीं से इसका आंसर लिख सकते हैं। यस लिखने के बाद कोमा लगाइए, उसके बाद आई डू एक्सरसाइज डेली ऐसा लिख सकते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। और अगला पूछा है कि कौन सी एक्सरसाइज आपकी फेवरेट है, तो यहां पर विच की जगह आप लिख दीजिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज माई फेवरेट एक्सरसाइज, ऐसा आपको लिखना है। पहले तो आपको लिखना है यस आई डू एक्सरसाइज डेली, हाँ मैं एक्सरसाइज डेली करता हूं। सूर्य नमस्कार इज माई फेवरेट एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। तो ये सब जो स्पेलिंग्स आपको यूज करनी है वो सब आपको इसी में मिल जाएगी। कोई बाकी स्पेलिंग्स कोई टिपिकल नहीं है, कठिन नहीं है। बाकी जो स्पेलिंग्स मैंने इन सेंटेंस बोले हैं वो आपको इसी में मिल जाएंगे। इन दिस वे, इसी तरह आपको ये कंप्लीट वर्क करना अपनी नोटबुक में। यू हैव टू डू ऑल द वर्क, ऑल द रिटन वर्क इन योर नोटबुक अप टू दिस वन, यहाँ तक आपको वर्क करना है, एंड लर्न देम आल्सो, और उनको लर्न भी करना है। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड लेसन कंप्लीट। आज हमने कंप्लीट सेकेंड लेसन को पूरा कर लिया है, एंड वी आर स्टार्टिंग द थर्ड लेसन टुडे। और आज हम थर्ड लेसन भी स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल ट्राई टू रीड इट, ए शॉर्ट पार्ट ऑफ इट। इसका जो छोटा सा एक पार्ट हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। द थर्ड लेसन इज केयरिंग फॉर स्पेशल पीपल। केयरिंग मतलब होती है देखभाल, फॉर मीन्स होता है के लिए,
स्पेशल मीन्स विशेष, पीपल मीन्स लोग, विशेष लोगों के लिए देखभाल। ये विशेष लोग कौन हैं? हु आर दीज स्पेशल पीपल, कौन हैं ये विशेष लोग? एंड हाउ वी कैन केयर देम, और हम कैसे उनकी केयर कर सकते हैं। वी विल रीड दीज थिंग्स इन दिस लेसन, ये सारी चीजें हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। इन द स्टार्टिंग में इट इज ए बॉक्स अबाउट गेट रेडी। तैयारी के लिए जब कोई लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसकी भूमिका बनाने के लिए, उसकी एक आउटलाइन बनाने के लिए एक गेट रेडी बॉक्स दिया जाता है हर लेसन के स्टार्टिंग में। हर लेसन के शुरुआत में गेट रेडी बॉक्स आता है जो कि हमें एक समरी देता है, एक लाइन देता है उस लेसन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स, क्या इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में दी गई है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली स्थानों में भरिए, खाली स्थान भरिए विद द वर्ड्स, उन वर्ड्स के साथ गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए हुए हैं। यहाँ पर देयर आर 3 वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में। फर्स्ट इज सिक यानी बीमार, सेकंड इज ओल्ड यानी बूढ़ा, एंड थर्ड इज ब्लाइंड यानी अंधा। यू कैन सी द फर्स्ट इन द फर्स्ट फिगर, पहले चित्र में आप देख सकते हैं इट इज एन ओल्ड मैन, ये एक ओल्ड मैन दिख रहा है अपने को, बूढ़ा आदमी दिख रहा है। सो यू हैव टू फिल द ओल्ड हियर, यहाँ पर आपको ओल्ड भरना है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। इन द सेकेंड यू कैन लुक एट द पिक्चर, आप देख सकते हैं पिक्चर में इट इज दिस इज ए सिक गर्ल विच इज डूइंग द रेस्ट, जो कि रेस्ट कर रही है। तो ये एक गर्ल है जो कि रेस्ट कर रही है, तो यू हैव टू फिल द सिक हियर। गर्ल नहीं है, ये बॉय है, तो ये आपको यहाँ पर सिक यानी बीमार भरना है। ए सिक बॉय, एक बीमार लड़का। सो यू हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक द वर्ड सिक, यहाँ पर जो सिक शब्द है यानी बीमार जो शब्द है वो हमें फिल करना है। इन द थर्ड पिक्चर यू कैन लुक, ही इज ए ब्लाइंड पर्सन इन दिस पिक्चर, यहाँ पर इस पिक्चर में एक अंधा आदमी अपने को दिख रहा है, तो हमें इसमें फिल करना है ए ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी। डियर स्टूडेंट्स, you can note this get ready box in your notebooks also। आपको ये get ready वाला बॉक्स भी आप नोटबुक में कर सकते हैं। You have to mention the lessons name, आपको लेसन का नेम मेंशन करना है इन द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू पेज, एक नए पेज के स्टार्टिंग में। एंड आल्सो द लेसन्स नंबर इन द टॉप राइट कॉर्नर, ऊपर राइट टॉप कॉर्नर में आपको एक लाइन ड्रॉ करते हुए उस पे लेसन 3 भी मेंशन करना है। तो लेसन का नंबर और नेम मेंशन करने के बाद आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये लाइन लिखने के बाद आपको केवल ये बस फर्स्ट लाइन में आप ये फर्स्ट वाला ब्लैंक कर लीजिए, एन ओल्ड मैन, ओल्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है। एंड सेकंड इन द सेकंड लाइन, इन द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में आप नीचे की लाइन में लिखना ए सिक बॉय, इन द थर्ड लाइन ए ब्लाइंड मैन। सो यू कैन नोट दिस गेट रेडी बॉक्स इन योर नोटबुक्स इन दिस वे। इस तरह से आपको ये बॉक्स अपनी नोटबुक में भी करना है। थिंक, सोचिए, हाउ यू कैन हेल्प देम, कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताइए। तो कैसे अपन इनकी हेल्प कर सकते हैं। वी कैन हेल्प द ओल्ड मैन बाय इन हिज एक्टिविटीज, उसकी एक्टिविटीज जो है, उसकी क्रियाएं जो है, उसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। वी कैन गिव हिम द कंपनी, हम उनको कंपनी दे सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं। वी कैन डू सम वर्क्स फॉर देम, हम उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं। एंड इन द सेकंड केस, दूसरे केस में, फॉर द सिक बॉय के लिए वी कैन केयर हिम, हम उसकी केयर कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। वी कैन गिव हिम द मेडिसिन्स, हम उसको मेडिसिन्स दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं। इन द थर्ड सिचुएशन में जो ब्लाइंड पर्सन है, वी कैन
we can tell him the way, we can help him to find the way. हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, वे यानी रास्ता, फाइंड यानी ढूंढने में. इन दिस वे वी कैन हेल्प देम दीज 3 persons. इन 3 persons की इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं. But you have not need to write all these things which I told just now. अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ये सब आपको रिटर्न में नहीं करनी है. रिटर्न में केवल आपको बस ये 3 blanks करने हैं. दिस इज ओनली फॉर डिस्कशन. ये केवल डिस्कशन के लिए था जो अभी मैंने आपको बताया है. डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट द लेसन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो से हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे, 3rd लेसन. यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स अप टू 2nd लेसन. आपको 2nd लेसन तक सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेने चाहिए. एंड यू कैन सेंड मी द क्लियर फोटोग्राफ्स फॉर चेकिंग. और आप मुझे चेकिंग के लिए भी भेज सकते हैं. एकदम साफ, अच्छा, सुंदर काम करके आप उसकी फोटोग्राफ लेकर के भी मुझे भेज सकते हैं. आई विल सेंड यू अगेन, आई विल सेंड यू इन रिटर्न आफ्टर चेकिंग. मैं आपको चेकिंग के बाद वापस उनको भेज भी सकता हूँ. सो यू शुड डू योर वर्क डे बाय डे एंड आल्सो लर्न दैट. आपको डे बाय डे अपना वर्क कंप्लीट करते चलना है और उसको लर्न भी करते चलना है. एंड यू कैन सेंड मी फॉर चेकिंग. और आप मुझे चेकिंग के लिए भी भेज सकते हैं. स्टूडेंट्स, बुक्स आर अवेलेबल नाउ. बुक्स भी अब अवेलेबल हो गई है ऑन द शॉप. यू कैन यूज द बुक्स फॉर डूइंग द क्वेश्चन आंसर आल्सो. आप लोग बुक्स भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स को करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में. We will start the lesson. We will read the lesson 3 in next video. अगले वीडियो में हम 3rd lesson स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे. Till that, see you and bye. Okay.